हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से द फर्स्ट अपडेट का सेकंड पार्ट जो है वो लेकर आ गया हूँ। मैंने सोचा था कि इसका दो पार्ट में ही ख़त्म कर दूंगा, तो हाँ, इसका दो पार्ट में ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और क्रिसमस स्पेशल और भी वीडियो आने वाले हैं, तो शायद वो कल आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो मतलब परसों दिन ही तो है क्रिसमस। तो आप लोगों को क्रिसमस स्पेशल जो वीडियो है वो मिल जाएगा कल। तो कल की वीडियो ज़रूर देखना एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अभी अपनी जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। हमारा जो पार्ट वन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि परमन जो है वो पाको को ट्रेनिंग करवाते करवाते मिचिको के पीछे चले जाते हैं। एंड पाको जो है उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ पर परमन ने उसको छोड़ा था। तो पाको उसी जगह पर मतलब रह जाती है और वो कहीं नहीं जाती है, क्योंकि वो कुछ जानती नहीं है किधर किधर जाना पड़ता है, रास्ता वगैरह। तो पाको जो है उसी जगह पर खड़ा हुई रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको जो है अपनी जो मतलब जो पैर जो है वो दुख रहा था, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे जाकर वो एक बेंच था एक लैम्प पोस्ट के नीचे, तो उसी जगह पर बैठ जाती है। इसी तरह देखते देखते थोड़ा सा इवनिंग हो जाते हैं एंड उसके बाद नाइट भी हो जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा हो गया था, वो जो स्ट्रीट लाइट था वो जल गया था, लेकिन परमैन जो है उसी रास्ते से आ नहीं रहा था। तो पाको उसी जगह से हट नहीं रही थी, वो कहीं जा नहीं रही थी। वो कैसे जाएगी, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद पाको उसी जगह पे बैठकर सब कुछ सोच रही थी। और अभी जो है ठंड का मौसम है, तो थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी पाको को। और आप लोगों को बता दूं कि अभी ठंड का मतलब विंटर का मौसम उधर भी है, मतलब परमैन जहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो परमैन जो है उसी जगह से फिर से आ रहे थे मिचिको को छोड़कर। तो परमैन जब देखा कि पाको उसी जगह पर बैठी हुई है, तब परमैन दौड़ते दौड़ते पाको के पास आते हैं एंड पाको को पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रही हो क्या। देन पाको बोलती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे बोला था कि अभी भी बहुत प्रैक्टिस है। देन परमैन बोला, मतलब परमैन थोड़ा सा हंसकर बोलते हैं कि आज और प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, आज का प्रैक्टिस हो चुका है, तो तुम अभी अपना घर जा सकती हो। और मेरे लिए तुम यहाँ पर क्यों वेट कर रही हो, बाहर बहुत ही ठंड है, तो तुम्हें ठंड लग जग सकती है, तो कल तुम ड्यूटी पे ही नहीं आ सकती हो, तो तुम थोड़ा सा ठंड से बचो और अपना घर जाओ। अपना जो है वो थोड़ा सा गर्म कपड़ा पहनकर अपने घर पर ही रहो, क्योंकि ठंड बहुत है और आज ठंड बहुत पड़ने वाले हैं, शायद स्नो भी गिर सकते हैं। तो ये बोलकर परमैन जो है पाको को उसी जगह से जाने के लिए बोलते हैं। पाको बोलती है कि उसको कुछ रास्ता पता नहीं है, क्योंकि वो इस शहर में नहीं आई हुई है, उसका मॉम डैड बाहर शहर में रहते हैं। फिर परमैन बोलते हैं कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारा घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। दिन पाको बोलती है कि ठीक है चलो। दिन परमैन जो है पाको को लेकर उसके घर की तरफ चले जाना शुरू कर देते हैं। रात हो गया था, तो दोनों उड़ नहीं पा रहा था, तो इसके लिए, और ठंड भी है, मतलब जब वो उड़ेगा तब तो ठंड लगेगा, तो इसके लिए परमैन जो है वो पाको को मतलब अपने पास लेकर मतलब चल के ही पाको के घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर पाको बोलती है कि तुम कितने दिनों से इस परमैन ड्यूटी कर रही हो। देन परमैन बोला कि मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। देन परमैन और पाको बहुत सारा बातें करते करते उसी मतलब पाको की घर की तरफ जा ही रही थी। देन अचानक ही रास्ते पर एक जो है वो नूडल्स की दुकान परमैन एंड पाको को देखते हैं, जो कि स्ट्रीट साइड में ही था, मतलब रोड साइड पे। तो पाको बोलती है कि बहुत ठंड है, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा नूडल्स खा सकती हो। देन परमैन बोला कि हाँ। देन परमैन और पाको मिलकर उस जगह से मतलब उस जगह पर जाते हैं एंड थोड़ा सा जो नूडल्स है वो बाई करते हैं एंड वो खाते हैं। वो सब खाते खाते दोनों बहुत सारा बातें करते हैं। इसी बातों बातों में परमैन खो जाते हैं एंड परमैन को नहीं पता था कि वो पाको को घर तक छोड़ने के लिए ही आए हुए हैं। कुछ टाइम बाद वो जो नूडल्स है वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं एंड दोनों जो बिल है उसको देकर फिर से पाको के घर की तरफ चलना शुरू करते हैं। पाको जो है वो बहुत ही मजाक मजाक की बातें कर रही थी
तो इसके लिए परमैन बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, मतलब हंस रहा था। परमैन बस पाको को ही देखते ही जा रहा था, क्योंकि अब जितनी भी सारी बातें हो चुके थे उतनी बातों में परमैन पाको को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गया था, क्योंकि पाको की जैसी इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत और इतनी फ़ानी लड़की कभी नहीं परमैन ने देखा, और इतना ओपन माइंडेड लड़की ये पाको। तो ये जो बातें हैं ये परमैन कभी नहीं देखा। तो वो पाको को सब कुछ बता देते हैं, अपना सीक्रेट, कि वो स्कूल में क्या क्या पाते हैं, उसको टेस्ट में क्या नंबर मिलते हैं, ये सब कुछ। देन पाको बोलती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो वो परमैन को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, मतलब सकती है। देन परमैन बोला कि ठीक है, तो कल मुझे मेरा होमवर्क करने में मदद करना। देन पाको भी ये बोलती है कि हाँ मैं कर दूंगी। देन दोनों मिलकर जो है धीरे धीरे देखते देखते एक रोड की साइड पर आ जाते हैं। देन पाको बोलती है कि अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे घर के पास ही आ चुकी हूँ, तो तुम चले जाओ यहाँ से। देन पाको जो है अपनी घर की तरफ चली जाती है और परमैन भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन एकदम ड्यूटी शुरू होने से पहले की टाइम की। देन उसी टाइम में ही परमैन जो है वो अपना ड्यूटी करने के लिए निकलने ही वाला था, तभी अचानक पाको परमैन की घर में चले आ जाती है। अचानक ही परमैन पाको को देखकर ये बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला मेरा घर। देन पाको बोलती है कि वो पायान से पूछकर तुम्हारा एड्रेस लेकर आया है। तो इसी तरह पाको जो है परमैन की घर का एड्रेस ले लेते हैं। फिर पाको बोलती है कि मैंने तुम्हें कल बोला था कि मैं तुम्हें होमवर्क करने में मदद करूंगी। देन परमैन जो है वो बोलते हैं कि हाँ। फिर दोनों मिलकर अपना होमवर्क करते हैं, यानी परमैन के होमवर्क, और पाको हेल्प करती हैं। पाको की इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड परमैन बोलते हैं कि तो कल से तुम रोज़ आना और ड्यूटी शुरू होने से पहले मुझे मेरा होमवर्क ख़त्म करने में मदद करना। देन पाको बोलती है ठीक है। देन ये बोलकर दोनों ड्यूटी करने के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह देखते देखते बहुत टाइम हो जाते हैं, ड्यूटी शुरू कर देते हैं। आज पाको की थोड़ी बहुत मतलब ट्रेनिंग हुई और फिर पाको जो है परमैन के साथ ही रहती है। दोनों जा ही रही थी और इसी तरह दोनों एक पार्क पर बैठी हुई थी। एंड तभी उसी जगह पर एक इंसिडेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंसिडेंट हो गया है उसी पार्क में। सो गाइस, परमैन और पाको एक पार्क में बैठी हुई थी दोनों ही, और दोनों एक आइसक्रीम खा रहा था। तभी अचानक ही एक जो बच्चा था वो जो है खेल रहा था रोड के साइड पर। एंड खेलते खेलते बच्चा बहुत छोटा था, ठीक है, तो खेलते खेलते एक जो बॉल होते हैं फुटबॉल, वो रोड के बीचों बीच चले जाते हैं। एंड वो बच्चा अकेला ही वो रोड जो है वो क्रॉस करना चाहते हैं, वो जाते हैं एंड वो बॉल लेकर मतलब आने के लिए जाते हैं, ले आने के लिए, और उसको कोई नहीं देख रहा था। तो अचानक ही पाको की आँख जो है वो उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। एंड पाको जल्दी जल्दी दौड़ के उसी जगह पर जाती है एंड जाकर वो उड़ने की कोशिश करते हैं। एंड सडनली अचानक ही पाको जो है उड़ना शुरू कर देती है। पाको को पता नहीं थी कि वो उड़ भी सकती है, तो अचानक ही वो उड़ती है एंड उड़कर वो उसी जगह से जल्दी जल्दी रोड के साइड में चले जाते हैं एंड वो बच्चे को अचानक ही बचा लेती है। एंड बचाने के बाद बहुत सारा लोग वो देखते हैं एंड पाको को बहुत मतलब जो होते हैं मतलब बहुत कुछ बातें बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, इस बच्चे को बचा लिया। एंड गाइस उसी जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं एंड पाको बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। एंड पाको इसी तरह एक बच्चे की जान बचा लेती है। ये देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, मतलब हो गया था। तो परमैन बोला कि तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर लिया। तो पाको जो है वो बोलती है कि हाँ मैंने तो ये किया, लेकिन अगर तुमने आज मुझे ये उड़ना नहीं सिखाया होता तो मैं कभी नहीं कर सकती। इसके लिए पूरा क्रेडिट मैं तुम्हें ही देना चाहती हूँ। देन परमैन बोला अच्छा ठीक है, तो तुम कोई क्रेडिट लेना क्यों नहीं चाहती हो। देन पाको बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, मतलब करती हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें कोई क्रेडिट मतलब मैं कोई क्रेडिट लूँगा नहीं, बस तुम्हें ही मैं दे दूँगी। देन परमैन बोला मुझे क्यों पसंद करती हो। पाको बोलती है कि
मैं तुम्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद करना लग गई हूँ, और कल की रात में जब मैं और तुम जा रही थी तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, एंड पता नहीं तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गई हूँ। तो क्या तुम मुझे मतलब पसंद करती हो? देन परमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, एंड मुस्कुराने के बाद वो बोलते हैं कि दरअसल मैं भी तुम्हें कल से मतलब चाहने तो लग गई हूँ, क्योंकि तुम जब कल जितनी भी सारी बातें कर रही थी और आज मुझे होमवर्क करने में भी मदद किया, ये मुझे कोई भी लड़की आज तक नहीं करके दिया। मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेंड है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करके दिया। तो मैं तो तुम्हें पसंद करने लग गए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो उसके बाद परमन बोलते हैं कि हाँ, मैं तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया हूँ। देन पाको बोलती है कि ठीक है, अब तो थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग ही गए हो, तो क्या हम अभी थोड़ा सा खाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत भूख लगी है। दिन परमैन और पाको मिलकर एक बड़ी सी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, एंड दोनों मिलकर बहुत सारा कुछ मतलब इंजॉय करते हैं। एंड इसी तरह गाइस परमैन और पाको एक साथ मिलकर जो है खाना खाते हैं एंड इंजॉय करते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं एंड ये बोल देते हैं एक दूसरे को। एंड वो दोनों ये भी वादा करते हैं कि हमेशा वो दोनों एक साथ ही रहेंगे एंड कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह मान लो कि वो जो डिनर था या फिर कुछ था, वो उन दोनों की एक फर्स्ट डेट की जैसा ही था, और वो दोनों उसी जगह पर फिर से एक बार एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को खाना खिलाकर अपने हाथों से। तो गाइस इसी तरह परमैन एंड पाको की एक और न्यू लव स्टोरी शुरू होते हैं, एंड इसी तरह ये स्टोरी की यही परी द एंडिंग या फिर हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को कल देखने के लिए मिलेगा, और वो होगा क्रिसमस स्पेशल। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।